हरिः ओं तत्सत्। श्रीमते रामचन्द्राय नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वैश्वर्य परात्पर परब्रह्म भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से हम आप सब इस विशुद्ध सत्संग परिसर में मनुष्य जन्म धारण करने का सर्वोत्कृष्ट साधन सत्संग श्रीमद् भागवत ग्रंथ के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। हम लोग कल कृष्ण जन्मोत्सव कृष्ण प्राकट्योत्सव हम लोगों ने मनाया। अब भगवान की खूब दया है कि हम लोग उनके पावन चरित्र का श्रवण कर रहे हैं। इसी क्रम में आज पूतना उद्धार का चरित्र कहेंगे। परीक्षित नंद बाबा ने जब कृष्ण जन्मोत्सव मनाया, इसके बाद मथुरा कर देने के लिए चले गए। मथुरा में कंस को कर देना पड़ता था। तब रास्ते में विचार करने लगे कि वसुदेव जी का कथन झूठा नहीं हो सकता। उनके मन में अनेक शंकाओं ने उनके मन को आघोषित कर लिया। तब उन्होंने मन ही मन भगवान ही शरण हैं, वे ही रक्षा करेंगे, ऐसा निश्चय करने लगे। पूतना नाम की एक बड़ी क्रूर राक्षसी थी। उसका एक ही काम था, बच्चों को मारना। कंस की आज्ञा से वह नगर ग्राम और अहीरों की बस्तियों में बच्चों को मारने के लिए घुमा करती थी। जहाँ के लोग अपने प्रतिदिन के कामों में राक्षसों के भय से भगवान के नाम गुण लीलाओं का श्रवण करते, वहां तो ठीक है। जहाँ ऐसा नहीं होता वहीं ऐसी राक्षसियों का बल चलता है। वह पूतना आकाश मार्ग से चल सकती थी और अपने इच्छा के अनुसार रूप भी बना सकती थी। अब नंद बाबा के यहाँ हमेशा भगवान नाम संकीर्तन होता था, तो नंद बाबा के यहाँ तो पूतना किसी प्रकार जा नहीं सकती थी। तब योग माया ने ऐसी लीला रची कि पूतना का मन नंद बाबा की कक्ष की ओर खींचने लगा और वह कीर्तन होने के बाद भी वहां पहुंच गई। उसने सुंदर युवती का वेश बना लिया, गोकुल के भीतर घुस गई। उसने बड़ा सुंदर रूप बनाया था। उसकी चोटियों में बेल के फूल गुंजे हुए, बेला सुंदर वस्त्र पहने हुई थी, कर्णफूल हिल रहे थे। मुख की ओर लटकी हुई अलकावली शोभायमान हो रही थी। मानो ऐसा प्रतीत होता था कि पृथ्वी पे उर्वशी की कोई छोटी बहन उतर गई है।
अपनी मधुर मुस्कान और कटाक्ष पूर्ण चितवन से ब्रजवासियों का चित्त चुरा रही। उस रूपवती रमणी के हाथ में कमल था और दिव्य सुगंध उसके शरीर से निकल रही थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो साक्षात भगवती लक्ष्मी ही पृथ्वी पर घूम रही हो। पूतना बालकों के लिए ग्रह के समान थी। वह इधर उधर के बालकों को ढूंढती हुई अनायास ही नंद बाबा के घर में घुस गई। वहां उसने जब श्री कृष्ण को देखा तो देखते ही रह गई। श्री कृष्ण सैया पर सोए हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण दुष्टों के काल हैं, परंतु जैसे आग राख की ढेरी अपने को छिपाए हुए हो, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने संकल्प से अपने ब्रह्मतेज को छिपा रखा था। जब जैसे ही देखा पूतना आ गई है, उसी समय भगवान ने अपने नेत्र बंद कर दिए। नेत्र बंद किए, उसमें बहुत से महापुरुष का बहुत सा कथन है कि उन्होंने नेत्र बंद क्यों किया। ये लोग आप लोग सुने ही हैं। श्रीमद् वल्लभाचार्य ने सुबोधनी टीका में श्रीमद् भागवत के लिखा है कि अविद्या ही पूतना है, जड़ता ही पूतना है। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि मेरी दृष्टि के सामने अविद्या ठीक टिक नहीं सकती, अविद्या नष्ट हो जाती है, और यदि ये नष्ट हो गई तो लीला कैसे होगी। इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर दिए। कोई कहते हैं कि कृष्ण ने नेत्र क्यों बंद किए। का श्री कृष्ण के नेत्र राजहंस हैं और पूतना बगुला है, तो बगुला को राजहंस क्यों देखेगा, इसलिए उन्होंने नेत्र बंद कर लिए। कोई महापुरुष कहते हैं कि पूतना यह निश्चय करके आई थी कि मैं ब्रज के सारे शिशुओं को मार डालूंगी, और भगवान को ये बात अच्छी नहीं लगी कि ये तो बालकों को मारने वाली डायन है, इसको मैं क्यों देखूं, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर दिए। ऐसे कई उपमा हैं। उसके बाद वहां भगवती रोहिणी और भगवती यशोदा अपनी सखियों के साथ बैठी थी और ललना को पाले में झुला रही थी, बलराम जी को। और श्री कृष्ण बहुत ही अभी शिशु हैं, छोटे हैं, उन पर विशेष उस समय ध्यान न था। तब पूतना ने कहा, देखो देखो तुम लोग कितने निष्ठुर हो, तुम्हारा चित्त कितना कठोर है, इस बालक को एकांत में छोड़ दिया है, इसलिए मुझे बैकुंठ से आना पड़ा। मैं साक्षात लक्ष्मी हूँ और मेरे स्तनों में अमृत बहता है, इसलिए मैं इसको अमृत पान कराऊंगी। और ऐसा कहकर श्री कृष्ण को गोद में उठा दिया। ये बात गोपाल चंपू नामक ग्रंथ में जीव गोस्वामी जी ने कहा है। पूतना का हृदय तो बड़ा कुटिल था, किंतु ऊपर से वो मधुर और सुंदर व्यवहार कर रही थी, इसीलिए यशोदा आदि उसको रोक न सके। और पूतना ने अपने चुचुकाग्र में कालकूट नामक विष लगा रखे थे। उस अपने स्तनों में कालकूट नामक विष लगा करके और श्री नंदनंदन के मुख में पयोधर दे दिया। इधर भयानक राक्षसी पूतना ने जैसे ही श्री कृष्ण के मुख में पयोधर दिए, भगवान ने कस के वक्षस्थल पकड़ लिया और जोर से दबाया और दूध के साथ साथ उसका प्राण पीने लगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कोई कोई विद्वान कहते हैं कि भगवान तो दूध ही पी रहे थे, लेकिन उनके अंदर बैठ के रुद्र देवता उनके प्राण पी रहे थे। तब पूतना चिल्लाने लगी, सामुंच मुंचालमति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि विवृत्त नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रस्मिन्न गात्रा क्षिपति रोदः। अब तो पूतना प्राणों की आश्रयभूत
सभी मर्म स्थान में फटने लगी, पुकारने लगी, छोड़ दो मुझे छोड़ दो, और हाथ से कृष्ण को मारने लगी, हटाने लगी। वह बार बार अपने हाथ और पैर पटक पटक करके रोने लगी। उसके नेत्र उलट गए, उसका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। और चिल्लाहट का वेग बड़ा भयंकर था। उसके प्रभाव से पहाड़ों के साथ पृथ्वी और ग्रहों के साथ अंतरिक्ष डगमगा उठा, सातों पाताल और दिशाएं गूंज उठी, और वो विशालकाय राक्षसी का रूप उसने ले लिया। उसके हाथ पांव फैल गए, मुख फट गया, बाल बिखर गए। जिस प्रकार इंद्र के वज्र से वृत्रासुर गिर पड़े, उसी प्रकार गोष्ठ में आकर वह गिर पड़ी। पुतना का शरीर गिरते ही 6 कोस तक वृक्ष धाराशायी हो गए। 24 किलोमीटर, 3 किलोमीटर 1 कोस, अर्थात 18 किलोमीटर। यह बड़ी अद्भुत घटना हुई। उसके नथुने पहाड़ की गुफा के समान थे, उसके वक्षस्थल चट्टानों की तरफ प्रतीत होते थे। लाल लाल बाल चारों ओर बिखरे हुए थे, आंखें अंधे कुएं के समान गहरी थी, पेट सूखे हुए सरोवर की भांति जान पड़ता था। और उसके पहाड़ रूपी वक्षस्थल पर नंदनंदन खेल रहे थे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। यशोदा जी झटपट वहां दौड़ दौड़ के, गोपियां सब पहुंच गई, श्री कृष्ण को उठा लिया और बड़े दुखी भाव से, भय की आशंका से कि किसी की नजर इसको लग गई, गौमूत्र से स्नान ठाकुर जी को करवाया, गैया के पूछ का झाड़ा दिया, गौरज लगाया, गोबर का तिलक किया, और भगवान केशव, माधव और श्रीमन नारायण के नामों का जप करने लगे। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान भक्त की रक्षा करते हैं, और भगवान का नाम भी भगवान की रक्षा करता है। ना राम न सकहि नाम गुण गाए। ठाकुर जी का नाम तो भगवान से बढ़कर भगवान का नाम है। इसके बाद गोपियों ने आचमन करके अज आदि 11 बीज मंत्रों से करन्यास आदि किया, और कहने लगे, सूर्य कंठ की रक्षा करें, विष्णु बाहु की रक्षा करें, उक्रम मुख की रक्षा करें, ईश्वर सिर की रक्षा करें, ऐसे कवच का पाठ करने लगे। तो ठाकुर जी को कवच सुनाया। परीक्षित इस प्रकार गोपियों ने प्रेम पाश में बंद कर भगवान श्री कृष्ण की रक्षा की। माता यशोदा ने अपने पुत्र को दूध पिलाया, फिर पालने पर सुला दिया। नंद बाबा गोकुल में पहुंचे और पूतना का भयंकर शरीर देखकर बड़े आश्चर्यचकित हुए, कहने लगे, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, नंदनंदन कैसे जीवित हैं। वसुदेव जी ने ठीक ही कहा था कि ये साक्षात ईश्वर ही हैं, और वसुदेव जी कोई पूर्व जन्म में योगेश्वर होंगे, जो ऐसे ऋषि बालक को प्रकट किया जिन्होंने। उसका शरीर इतना विशाल था कि एक साथ जलाना बड़ा मुश्किल था। तब पूतना के शरीर को टुकड़े टुकड़े काटे गए और शरीर को जलाया, किंतु नंदनंदन ने जिनके शरीर को अपने होठों से लगाया, उनके शरीर से बदबू कैसे आई? अगर कपूर की अगर की तरह सुगंध फैल गई, चारों तरफ सुगंध हो गई, वातावरण सुगंधित हो गया। पूतना लोकपालग्नि राक्षसी रुधिराशना जिघांसयापि हरये स्तनं दत्त्वापसद्गतिम्। और कौन सी गति? गोलोक में उनको माता का दर्जा दे दिया। अहो बकीयं स्तनकावकूटम् जिघांसयापायदप्यसाध्वी देहे गतिं धातुचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। जिन्होंने मारने के उद्देश्य विष का लेप करके आई हुई पूतना को भी गोलोक में माँ की स्थिति प्रदान जिन्होंने की हो, कौन मूर्ख है जो उनकी शरणागति ग्रहण नहीं करेगा।
तब जो उनका भजन करेगा उनका तो कहना ही क्या, उनके लिए तो चकाचक है। इस प्रकार चारों तरफ सुगंध आई। यह पूतना के मोक्ष का वर्णन। आगे आज देर हो गई, आगे की कथा कल करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।